मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ इंसाफ मांगू। यहाँ थाने में भी सब अधिकारी सब मिले हुए हैं, ना मेरी एफआईआर दर्ज हो रही है, ना मुझे इंसाफ मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ। आप लोगों से दरखास्त है हाथ जोड़ के कि मेरे लिए गुजारिश करे, बस मेरे को इंसाफ मिलाए बस। आपकी जो वाइफ है, आपकी जो पत्नी है, जीवन साथी है, वो ये कह रही है कि आप उसे मारते हैं। आपकी जो बहन है वो आपके साथ में उसको रहने नहीं देती है। वो अपने भाई का घर हरगिज बसने देना नहीं चाहती, मेरी नंदे नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि मैं उनके भाई के साथ ना रहूं, वो चाहती ही नहीं है। उनके घर वालों से हमें जवाब मिलता है कि हमारी लड़की है जो हमारे कहे की नहीं है और हमारा कहना नहीं मानती है और हमने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। अब आप जानो वो जानो। अब हम बोलते हैं कि बहू बेटी का काम नहीं है जीन्स पहनना। मैंने चौथा मौका दिया था ये, और चौथा मौका भी उसने खो दिया। पहले भी बेटी हो गई, अभी भी बेटी हो गई। इनको बेटा चाहिए होगा, जब तो ये ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ व्यवहार। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के शास्त्री नगर स्थित, और मेरे साथ मौजूद है वो परिवार जो 3 दिन से पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ जो इकराम है उसकी बीवी मेनाज बानू जो 3 दिन से लगातार अपने परिवार को छोड़कर इकराम के खिलाफ मुकदमा पेश कर रही है, लेकिन उसका मुकदमा की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते मीडिया के सामने वो आकर कहती है कि इकराम ने उसे मारता है, पीटता है, और उसकी जो बहन है वो उसे उसके साथ में रहने नहीं देती है। इसी के इस मामले की पूरी पड़ताल के लिए आज हम पहुंचे इकराम के घर पर, और इकराम से ही जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, आपसे सवाल है इकराम भाई, आपकी जो वाइफ है, आपकी जो पत्नी है, जीवन साथी है, वो ये कह रही है कि आप उसे मारते हैं। आपकी जो बहन है वो आपके साथ में उसको रहने नहीं देती है। क्या रीजन है? और पुलिस भी आती है और वहाँ जो सोने चांदी की चेन होती है वो आपकी बहनें वो लेके चली जाती है, पूरा जेवरात। जी सर, ऐसे ये सब झूठा है। सब झूठे केस है। ये मेरी इसके साथ मेरी दूसरी शादी है। और अच्छा, आपकी दूसरी शादी है? जी, उसकी भी दूसरी है। पहले भी जहाँ गई थी वहां भी ऐसा ही करा, उनको परेशान करा, ये करा, केस कचेरी करी उन्होंने, ऐसे ही मुकदमे लगाए। उसके बाद उससे फैसला लेके जब मेरे से शादी हुई तो मैंने उससे शादी करी, तो मैं एक्सेप्ट था, हमने शादी करी। उसके बाद जब वो मेरे घर आई, जब से उसने माथा फोड़ी कर रखी है कि मैं आराम से रहूं, जीन्स पैंट पहनूं, ये पहनूं, मेरे को कोई रोक टोक ना हो। तो उस चक्कर में अब हम बोलते हैं कि बहू बेटी का काम नहीं है जीन्स पहनना, तो वो इस चीज पर ये आक्रोश लगाती है कि हम तेरे घर वालों को भी फंसा देंगे और तेरे को भी वो कोर्ट में घसीट लेंगे, तेरे घर वालों को भी जेल की चक्की पिसा दूंगी, ऐसा कर दूंगी। कई बार मेरे घर पे उसने फांसी भी लगाई है और हमने उसको कई बार ऐसे डराने धमकाने के लिए कई चीजें ऐसे करी। कभी चक्कू लेके हाथ काटना, फिर हम उसको पकड़ लेते थे। कभी मैं मरूंगी, फांसी लगाऊंगी, ऐसे यानी कि ऐसे यानी ब्लेम पे ब्लेम करती थी। और मंसूरी समाज इतना जागरूक थे कि हम उसके घर पे, जब मंसूरी समाज उनके घर गया, उनसे बात करी उनके घर वालों से, तो उनके घर वालों से हमें जवाब मिलता है कि हमारी लड़की है जो हमारे कहे की नहीं है और हमारा कहना नहीं मानती है और हमने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। अब आप जानो वो जानो। अब ये बताओ, जब जो औरत घर वालों की नहीं हो सकती तो सासू ससुर और आदमी की क्या होगी? तो मेरा अच्छा, आप पर जो मारपीट के जो आरोप है, उस आरोप को किस तरह से खंडन करना चाहिए, क्या कहना चाहिए उस आरोप पे? ये सब झूठे है, मारपीट का कोई ऐसा नहीं है। मैं तो उसके हाथ भी लगा, मेरे को मेंटली डिस्टर्ब जरूर करते हैं। और ये कुछ लोग हैं जो हमारी समाज से नहीं है, जैसे चमन भाई जो उसको लाते हैं और जो उससे बयान करवाते हैं, न्यूज वगैरह दिलाते हैं चमन भाई। तो मैं चमन भाई से कहना चाहूंगा कि चमन भाई, हमारा मंसूरी समाज जागरूक है, आप मंसूरी समाज के पास आओ, आपको न्याय मिलेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलेगी, अगर वो गलत है तो वो। और मेरा केस चल रहा है महिला थाने में भी, तो वो कोर्ट करेगा, ना कि चमन भाई करेंगे। एक सवाल है, आपके जो सोने चांदी के जेवरात है वो बिखर देते हैं, और बहुत सारे जो बेड के ऊपर बहुत सारे सामान जो पड़ा रहता है, आपने शायद वीडियो में देखा होगा। क्या है रीजन, क्या है मामला? वो पुलिस वाले जो विनोद जी है वो वेरिफिकेशन के लिए गए थे, उन्होंने चेक करना चाहा था। तो क्या चेक करना चाहते? भाई सोना चांदी का चीज गायब हुई है नहीं हुई है, तो चेक करना चाहे थे। उन्होंने जब पता चला तो मैं उसको बताया कि यहाँ रखते हैं, तो मैंने चेक करा तो उन्होंने सामान हटा दिया था, वहाँ नहीं मिला और वो बोले कि ये झूठा है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 34-35 साल है। अच्छा, आप निवास कहाँ से करते हैं? मैं नारी के नाका से निवास करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं पर्दे का काम करता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं रोज जाता हूँ काम पे। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2019 में हुई थी। किससे हुई? मेनाज बानो से हुई थी? जी, मेनाज बानो से। तो आपने कहा कि मेरी 2 शादी हो गई। जी,
मेरे एक बच्ची भी है, मैंने उसको बोला भी था और मैंने शादी से पहले उसके घर वालों को भी ये बोला था, ये मेरा घर है, उसको दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा नहीं, आपने कहा कि दो शादी हो, दो शादी, एक शादी कब हुई आप? मेरी एक शादी 2015 में हुई थी। 2015 में आपकी शादी हुई, कितने दिन क्या तलाक हुआ या उसकी क्या डेथ हो गई, कैसे क्या हुआ? नहीं, उसमें डिवोर्स हो गया था मेरा। उसका आपका डिवोर्स हो गया था। तो 2019 में आपकी मेनाज बानो से शादी होती है। मेनाज बानो की पहले शादी हुई थी? जी, पहले हुई हुई थी। तो वो क्या क्या रीजन रहा? वो रीजन ये रहा कि वहाँ भी ये मीनाज बानो जो थी, वहाँ भी केस वगैरह, जैसे मेरे को परेशान करा, उनको भी परेशान करा कोर्ट में, इन्हों में उनको धक्के खिलाया, कभी उन पे आरोप लगाते, कभी उनकी नंदों पे, जैसे आज मेरी बहनों पे लगाया वैसे उनकी बहनों पे भी लगा हुआ है, और ऐसे कोर्ट में चलता रहा। और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी, जब हैदर अली जो उसका आदमी है, उसका जब वलीमा था, वहां जाके उसने हंगामा करा, वहां से 2 लाख रुपए लाइए। आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन शासन से, आपके जो मंसूरी समाज है उनसे, क्या लोग क्या है? मैं ये चाहता हूँ मंसूरी समाज और प्रशासन से, ये चाहता हूँ कि जो हक फैसला है वो हक फैसला करे, जो गलत है, जो सही है सही का साथ दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी सही है उसका साथ दे। देखो, समाज शासन सही का फैसला करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं रखना चाहता हूँ, नहीं रखना चाहता हूँ, क्या है आप? नहीं, मैं रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ, ना मैं काम धंधे में ध्यान लगा पाता हूँ, ना क्या, आए दिन मेरे से माथा फोड़ी होती है, रात दिन, और मेरे को धमकियां मिलती है कि तू घर से अगर निकल के जाएगा, राजी खुशी रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो मैं तेरे खिलाफ ये वाला FIR कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो मंथली जो खर्चा है, क्या वो कर पाएंगे आप उसको? जी, मंथली जो खर्चा होता है तलाक के बाद में, क्या वो कर हर भर पाएंगे आप हर जाना? हर जाना क्या है, उसका तो काम ही है, वो चाहती है कि भाई मैं आराम से घूमूं फिरूं छोरों के साथ और मेरे को पैसा मिलता रहे। तो ऐसा थोड़ी है मेरा आराम का, जो मेरे माँ बाप है उनको कौन संभालेगा। नहीं, लेकिन कोर्ट और प्रशासन, शासन प्रशासन का तो नियम के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा ना आपको। नहीं, नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं गलत हूँ तो मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, अगर गलत नहीं हूँ तो मैं खर्चा नहीं दूंगा। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, मेरे चैनल की तरफ से भी आपको अपील करना चाहूंगा कि आप जहां तक है इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि निपटाने में जितने बेनिफिट्स है वो बहुत कुछ। नहीं, मैंने बहुत बार उसका कोशिश कर ली, 3-4 बार हमारे अलग हो गए, लॉकडाउन में भी हम अलग रह रहे थे, 8 महीने अलग रहे, फिर मैंने राजी खुशी नहीं, यार गलती हो जाती है, फिर मैं उसके साथ या फिर वो रातों को भगी, ऐसे हर चीज में ऐसा थोड़ी हर बार मौका देता रहूंगा। मैंने चौथा मौका दिया था ये, और चौथा मौका भी उसने खो दिया। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि मैं मौके देता रहूंगा, क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ और वो मेरे को टॉर्चर करती है और मेरे घर वालों को टॉर्चर करती है। आज मेरी बहनों को थाने में ले आई। आप क्या चाहते हैं? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है आपके परिवार में, क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं तो यही चाहता हूँ कि ये या तो रह सके तो ये खुशी से रहे, और नहीं रह सके तो फैसला वो छोरा करेगा। अब रखना या ना रखना तो छोरे पे, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो यही है कि अगर रहना चाहते हैं तो मतलब ये राजी खुशी रहे, अच्छी खुशी के साथ में रहे, बस मैं तो यही चाहता हूँ। देखिए, ये था मेरे साथ में इकराम का परिवार, जिसने बताया कि अ, अगर इकराम अपनी बीवी के साथ में रहना चाहता है तो खुशी से रहे, और हम और हमारा समाज भी यही चाहता है कि कैसे भी करके एक जो जोड़ा है वो खुशी के साथ में अपना जीवन यापन करे। कैमरा पर्सन रशीद के साथ में मैं हूँ वसीम खान। सर 9 तारीख को मेरे ससुराल वाले जबरन मेरे घर में घुस गए। जबरन मेरे घर में घुस गए। मेरी ननद मदीना, मेरी ननद खैरून, मेरी ननद नसीम और मेरा नंदोई बड़ा वाला खलील जी, जब हम घुस के कुंडी लगाकर 1 से 2 बजे के करीब का टाइम था, सबकी मोटरें जल रही थी, मेरे को अंदर दूसरे कमरे में लेके धड़ाधड़ कुंडी लगा के खूब बुरा तो मारा, कूटा, मेरा मुंह भींच दिया, मेरी आवाज बाहर नहीं निकले। फिर मैं बस थोड़ी होश में थी, मेरा गला घोट दिया और मैंने खैरून बाजी की आवाज सुनी कि मर गई, पीछा छूटा उससे हमारा। और फिर मेरे को कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गई। फिर वो लोग बाग आए घर के अंदर, देखा उनको भगते हुए, भाई इसका ननद नंदोई इसकी कहाँ जा रही है, ये बाहर सामान लेके सारा तबड़ा पोटला। फिर अंदर लोग बाग आते हैं, मुझे देखते हैं बेहोश, मुझे पानी पिलाते हैं, फिर मैं होश में आती हूँ, होश में आके घर को बिखरा हुआ पाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कंप्लेन की है 112 पे, 100 पे, है ना, 1090 पे, सब पे कंप्लेन की। उसके बाद मुझे डॉक्टर के लेके गए लोग बाग, फिर मुझे 3 जनी पकड़ के लोग बाग थाने लेके गए। फिर मैंने 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट दी लिखत में। फिर उसके बाद है ना विनोद जी ने, वो लोग क्यों पीछा छुड़ाना चाहते थे, क्या था रीजन, थोड़ा जानना चाहूंगा। वो अपने भाई का घर हरगिज बसने देना नहीं चाहती, मेरी नंदे नहीं देना चाहती, वो चाहती है कि मैं उनके भाई के साथ ना रहूं, वो चाहती ही नहीं है।
उसका रीजन मैं खुद नहीं समझ पा रही, क्यों पहले भी बेटी हो गई, अभी भी बेटी हो गई, इनको बेटा चाहिए होगा जब भी तो ये ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ व्यवहार। अब मेरी इसमें थोड़ी ना गलती है, बेटा बेटी तो अल्लाह के उसमें। वो हमेशा 3 साल से अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम यहाँ पे 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, 3 साल। ये बताओ मेरे घर में क्यों घुसी जब हम अच्छे जीवन जी रहे तो 3 साल मेरे घर में क्यों घुसी? उन्होंने मेरे साथ मार कुटाई, लूटपाट डकैती क्यों करके लेके गई? और रही बात विनोद जी, वो भी उनका ही साथ दे रहे हैं। और मेरे गवाह है ना, उनका नाम पूछ के विनोद जी ने, जब मैंने बोल दिया कि मैं लेके आ रही हूँ गवाहों को, फिर विनोद जी यहाँ पे आके मेरे गवाहों को डरा धमका करके और बयान उन्होंने अपने हिसाब से दिलवाया। किसने? विनोद जी ने। मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ इंसाफ मांगू? यहाँ थाने में भी सब अधिकारी सब मिले हुए हैं, ना मेरी FIR दर्ज हो रही है, ना मुझे इंसाफ मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ। आप लोगों से दरखास्त है हाथ जोड़ के कि मेरे लिए गुजारिश करे, बस मेरे को इंसाफ मिलाए। बस मेरी बच्ची के लिए, मासूम बच्ची, मेरी 2 साल की 2.5 साल की बच्ची है, इसको तो देखो 4-5